हॅलो, गोलंदाजांचं नाव काय? हॅलो, नरेश. निश्चितच नरेश दादा यांचा खेळ मी ज्यावेळेला हनुमानपाडा येथे पहिल्यांदाच आपल्या पेन तालुक्यातील 40+ चे सामने होते तिथे मी समालोचक म्हणून काम करत होतो आणि त्या सामन्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने यांनी काम केलं. पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय, सामन्याला सुरुवात होते. मायबाप रसिक प्रेक्षकांच्या सानिध्यात या सामन्याला सुरुवात होतोय आणि हा सामना पाहण्यासाठी खास रायगड जिल्हा टेनिस क्रिकेट 40+ चे अध्यक्ष नरेश गावण साहेब इथे आलेले आहेत. त्यांचंही मी स्वागत करतो. गावडे साहेब इथे आलेले आहेत आणि बोलतो मी सामन्याकडे. नक्कीच इथे जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांची नावं मी घेतोय आणि इथे मात्र सलामीला पहली बार बल्लेबाजी के लिए और जहां तक देखा जाए यकीनन हल्की सी एज लगी, पहला झटका, पहली विकेट जाने के मैदान से बाहर. जहां तक नक्कीच अक्षय आपण गाणे ऐकलं असाल. इथे मात्र हॅलो, या ठिकाणी खरोखर पाहिलं तर एक मी आपल्याला विनंती करतोय की सतीश पाटील, बाळा म्हात्रे सरपंच, सचिन पाटील माजी सरपंच, त्याचप्रमाणे हमरापूर, त्याचप्रमाणे सचिन पाटील भारतीय सैन्य निवृत्ती जोहे, नरेश म्हात्रे आणि विनायक पाटील यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. सर्वांना त्वरित नम्रतेची आणि कलकलीची विनंती की या ठिकाणी आपण उपस्थित राहायचं आहे. पुन्हा एकदा मी नावं वाचतोय. सतीश पाटील, बाळा म्हात्रे सरपंच साहेब हमरापूर, सचिन पाटील हमरापूर, सचिन पाटील भारतीय सैन्य निवृत्ती सेवानिवृत्ती घेतलेले सचिन पाटील, नरेश म्हात्रे आणि विनायक पाटील यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला नम्रतेची विनंती, थोड्याच वेळात या ठिकाणी प्रमुख पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं या ठिकाणी स्वागताचा कार्यक्रम होतोय, तरी आपली उपस्थिती या ठिकाणी त्वरित दाखवायची आहे. और दौरान फिर से एक बार नरेश अपना काम करते हुए क्या गेंदबाजी, यकीनन मंगेश को चलता भेजा. उसके बाद पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथों से कलर का इस्तेमाल किया. जब तक गेंद जाते हुए लेग साइड के जब तक कवर करते खिलाड़ी, थोड़ी सी फील्डिंग. उसके बाद देखा जाए सचिन गोलुमड़े ने क्या कवर किया गेंद को. और देखा जाए फिर से एक बार 1 रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम का खाता खोला 1 रन के साथ. नरेश जो गेंदबाज कोपर से बनाम करता है, जो 40+ के यूट्यूब से माध्यम से लोग देख रहे, मैं बताना चाहता हूं कि ये गेंदबाज जब तक देखा जाए कोपरगांव से बनाम करता है. उसके बाद जो स्ट्राइक के लिए बल्लेबाज है संदीप पाटिल, जो जिगर कलवा के लिए खेलते थे, कलवा से बनाम करते. उसके बाद देखा जाए नारायण सर, सचिन पाटील त्वरित आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. हा पण तर बोलू नका. त्यानंतर नॉस्ट्रेलिया दादर गावचे नारायण सर. फिर से एक बार हवा में उछाला गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से. 1 बाउंस फॉर रन्स डीजे. और यकीनन दर्शकों की भीड़ इस मैदान के ऊपर, काफी अच्छे अच्छे दर्शक जिस तरह से देखा जाए मैच देखने के लिए सुबह के सत्र से यहाँ मौजूद है, उनके लिए मैं तारीफ करूंगा दोस्तों. आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और यकीनन इस दर्शकों की भीड़ ये ताकत दिखलाती है 40+ के मैच की. और चौके के साथ खुद का खाता खोला, टीम के खाते में बढ़ोतरी की. हालांकि टीम का स्कोर जाके रुका 5 रनों पर. मेरे साथ जुड़े मेरे साथी समालोचक अक्षय जनार्दन पाटिल रावत से बनाम करते. उसके बाद देखा जाए मेरे साथी स्कोरर रोशन कृष्णा पाटिल जो कलवा से बनाम करते हैं दोस्तों. अंपायर से विनती करता वेल वक्त काफी कम है हमारे पास. इस वक्त का
वक्त के साथ चलो। उस दौरान देखा जाए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार नरेश, जो कोपर गांव से ये गेंदबाजी करेंगे, 40 प्लस की ताकत दिखलाएंगे। और सामने संदीप, फिर से एक बार गेंद जारी है शॉर्ट स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक गेंद को कवर करते खिलाड़ी। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 6 रनों पर। हॅलो, राजन गावडे चौक ग्रामपंचायत उपसरपंच त्वरित या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. आपल्याला नम्रतेची विनंती, राजन गावडे चौक ग्रामपंचायत उपसरपंच या ठिकाणी स्टेजवर उपस्थित राहायचं आहे. और ये देखा जाए वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे देखने के देखा जाए उसको छोड़ा परखा, इसे कहते हैं 40 प्लस का अनुभव। क्यों? जहां तक देखा जाए गेंद को छोड़ा नारायण सर ने, और जहां तक देखा जाए ये अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोती, टीम का स्कोर जाके रुका 7 रनों पर। फिर से एक बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गोली की रफ्तार की तरह रविंद्र रसल जब तक गेंद को कवर करते 1 रन नहीं रोक सके, 2 रन नहीं रोक सके, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर। क्या शुरुआत हो रही है, पहले गेंद पे विकेट गिरा, फिर भी प्रेशर नहीं, प्रेशर कोई नहीं दिख रहा बल्लेबाज के ऊपर। फिर से आगे की खेली, स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ की जगह पे गोली की रफ्तार की तरह, और एक चौवा डीजे। हॅलो, 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 डीजे मास्टर. और यकीनन दोस्तों एक मिनट, पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 13 रनों पर 1 विकेट गवाकर। ओके, हॅलो, या ठिकाणी खरोखरच जे या ठिकाणी 40 प्लसचे सामने आयोजित केलेले आहेत त्याची खरी चेतना जी मिळालेली आहे ती मी आवर्जून सांगेन की अण्णा गावडे सरांकडून ज्यावेळी सतीश यांची भेट झाली आणि त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या मनामध्ये एक नवचैतन्य निर्माण की ज्या खेळाडूंमध्ये जे सुप्त गुण आहेत त्याला कुठेतरी थांबवलं जात होतं, आणि ती पुन्हा प्रेरणा नवचैतन्य घेऊन या ठिकाणी 40 प्लसचे जे सामने आयोजित केलेले आहेत त्याचे खरे प्रेरणादार मी सांगेन की और देखा जाए दोस्तों ये गेंद तगड़ी गेंदबाजी करते हुए पुलिस सेवा में कार्यरत अनंत, जो खालसा पुलिस से गेंदबाजी करते, ये खालसा पुलिस के गेंदबाज है जो 14 प्लस के लिए अच्छे काम करते अपनी टीम के लिए। और देखा जाए पहले गेंद पे मेडन गेंद डाली तक देखा जाए अनंता ने, सॉरी आनंद, और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज। और जहां तक देखा जगह बना के खेलने की कोशिश की थी शॉर्ट स्क्वायर के क्षेत्र में, जब तक गेंद को कवर करते खिलाड़ी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 14 रनों पर। क्या खिलाड़ी, यकीनन 40 प्लस के खिलाड़ी ताकत दिखला रहे, क्या गेंदबाजी, अभी भी हम गेंदबाजी कर सकते हैं। रायगड भूषण सुशांत मोकल उर्फ गोट्या त्वरित या ठिकाणी आपलं जे स्टेज आहे या स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. मी आपणास नम्रतेची विनंती करतो की आपण त्वरित कुठे असाल तर या ठिकाणी स्टेजवर येण्याची कृपा करावी. रायगड भूषण सुशांत मोकल त्वरित चला, आपल्याला नम्रतेची विनंती. नक्कीच ज्याला क्रिकेटमध्ये रायगड भूषण पुरस्कार मिळाला असे सुशांत मोकल नक्कीच आमच्या कळवे गावाचा अभिमान असेल, कारण 2 असे खेळाडू आहेत की त्यांना ये गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, बेहतरीन कैच लिया कीपर ने, विकेट नंबर 2 जाता हुआ नारायण सर बैक टू द पैवेलियन डीजे।
नक्कीच डीजे मास्टर इथे मात्र कळवे गावात 2 असे पुरस्कार मिळालेत. या रायगड भूषण ठिकाणी पुरस्कार सुशांत मोकल यांचं रायगड भूषण सुशांत मोकल यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. नक्कीच ज्याला रायगडचा वाघ देखील म्हणतात, त्या पेन तालुक्यात त्याचं नाव गुंजतो. अक्षरशः गोलंदाजांचा कर्दन काल म्हणजे जी ओळख, गोलंदाजांचा कर्दन काल आहे असा सुशांत मोकल उर्फ गोट्या का अक्षरशः फलंदाजी करतो. आणि 22 चेंडू 84 धावा काढल्या होत्या, त्या म्हणजे ढोंडू काका मैदानावर. फिर से एक बार खेलने की कोशिश, नीचे रही, इसे कहते अनुभव. यकीनन जिस तरह से देखा जाए आनंद काफी अच्छी गेंदबाजी करते, क्यों उन्हें खालसा पुली का वाघ कहते गेंदबाजी के लिए. जहां तक देखा जाए दोस्तों, या कोई रन नहीं, 4 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके हैं. जहां तक देखा जाए गेंदबाज आनंद और 9 स्ट्राइक के लिए प्रेम, जो प्रेमनाथ कोपर से बनाम करते हैं. ये खिलाड़ी युवा कोपर के खिलाड़ी थे. अब देखा जाए ये भी गेंद बेट, क्या गेंदबाजी, वाह रे वाह. यकीनन गेंदबाज की तारीफ की जाए उतनी कम होगी. जो युवा गेंदबाज देख रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि क्या अभी भी गेंदबाजी कर रहे. आखिरी गेंद शेष इस ओवर की. प्रेमनाथ जो 9 स्ट्राइक के लिए, संदीप जो स्ट्राइक के लिए, कलवा और कोपर के खिलाड़ी भी मैदान पर. खालसा पुले के गेंदबाज आनंद गेंदबाजी करेंगे. अब बना गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, और एक बढ़िया कैच हमरापुर के सचिन कोलुमरे ने लिया. ऐतिहासिक कैच. बजाओ डीजे. हॅलो पंचांना मी हॅलो डीजे मात्र पंचांना नम्रतेची विनंती की 1-2 मिनिटं फक्त सामना थांबवा. या ठिकाणी आमचे जे प्रमुख अतिथी लाभलेले आहेत, कारण खरोखरच कुठल्याही ठिकाणी जर 40+ सामने असतील तर त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहतात. ते म्हणजे अण्णा गावडे सर. या ठिकाणी जे आपले सामने आयोजित केलेले आहेत त्याची खरी प्रेरणा, खरी चेतना जी मिळालेली आहे ती त्यांच्याकडूनच. आणि मी या मंचावर उपस्थित राहिलेले अण्णा गावडे, मी सतीश पाटील यांना नम्रतेची विनंती करेन की अण्णा गावडे या ठिकाणी उपस्थित राहिले आहेत, त्यांना पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय. अण्णा गावडे सरांचं या ठिकाणी सतीश पाटील हे या ठिकाणी पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन, सन्मान चिन्ह पुढे घ्या, सन्मान चिन्ह देऊन त्या ठिकाणी त्यांचं स्वागत होतोय. खरोखरच या ठिकाणी ज्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत त्याची खरी प्रेरणा, खरी चेतना जी मिळालेली आहे ती त्यांच्याकडून. त्याच्यानंतर मी बाळा म्हात्रे सरपंच साहेब यांना विनंती, हमरापूर यांना विनंती करेन की या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलेले रणजित पाटील 40+ अध्यक्ष उरण तालुका यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. मी बाळा म्हात्रे सरांना विनंती करेन की त्यांना पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं. बाळा म्हात्रे यांच्या हस्ते या ठिकाणी रणजित पाटील यांचं या ठिकाणी स्वागत होतंय. त्याच्यानंतर मी सचिन पाटील हमरापूर यांना विनंती करेन की या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले शशिकांत भांडारकर अध्यक्ष खालापूर तालुका 40+ यांना पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. सचिन माजी सरपंच हमरापूर सचिन पाटील यांच्या हस्ते शशिकांत भांडारकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतोय. त्याच्यानंतर मी आवर्जून या ठिकाणी स्वतःहून घेतलं की एखाद्या सन्मानित व्यक्तीच्या हाती सन्मान व्हावा याच्यासाठी भारतीय सैन्य मधून निवृत्त झालेले आमचे मित्र सचिन पाटील यांच्या हस्ते या ठिकाणी मी त्यांना या ठिकाणी बोलवतो की यांच्या हस्ते या ठिकाणी अरुण विषय खजिनदार खालापूर तालुका मंडल अधिकारी यांचं या ठिकाणी स्वागत सचिन पाटील यांच्या हस्ते या ठिकाणी स्वागत होतोय. तो म्हणजे अरुण विषय सरांचं खजिनदार आहेत
आणि मंडल अधिकारी यांचं या ठिकाणी स्वागत होतोय। त्याच्यानंतर या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आणि कुठलेही 40+ सामने असले की त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहतात की ते म्हणजे नरेश म्हात्रे सर। मी यांना विनंती करेन की या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे आलेले सज्जद नवले सज्जन नवाले कर्णधार रायगड ओपन संघाचे मी नरेश म्हात्रे सरांना विनंती करेन की त्यांना सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचंय। मी आवर्जून या ठिकाणी स्टेजवर बोलवलं कारण आम्ही सांगितलं की घर हॉल मध्ये बांधलं त्याला दार कशाला। हा कार्यक्रम तुमचा आमचा सर्वांचाच आहे तर पुष्पहार कशाला या उक्तीप्रमाणे मी या ठिकाणी स्टेजवर रायगड भूषण सुशांत मोकल यांना बोलवलं होतं। त्यांचा सत्कार आम्ही संध्याकाळी ठेवणार आहेत परंतु या महान व्यक्तीच्या ज्यांनी रायगड भूषण पहिल्यांदा आपल्या या ठिकाणी मिळवून दिलं ते रायगड भूषण पुरस्कार सुशांत मोकल यांच्या हस्ते या ठिकाणी उपस्थित असलेले दत्ता कडू उरण तालुका उपाध्यक्ष यांचा या ठिकाणी सत्कार होईल। मी सुशांत मोकल सरांना विनंती करेन की दत्ता कडू यांचं पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करावं। त्याच्यानंतर मी विनायक पाटील पत्रकार यांना विनंती करेन की या ठिकाणी उपाध्यक्ष खालापूर तालुका उपस्थित राहिलेले अनिल वाघ सर यांना सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करावा। विनायक पाटील पत्रकार। मी नारायण म्हात्रे यांना विनंती करेन की या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले चौक ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजन गावडे सर हे या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत। मी नारायण म्हात्रे यांना विनंती करेन की त्यांना सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। खरोखरच सर्व सन्मान मूर्तीचं पुन्हा एकदा शब्दसुमनाने मी स्वागत करून हा स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। और जिस तरह से देखा जाए विकेट गिरती हुई हर्षद पितले की प्रेशर में आती हुई आता कहीं मैं कहूंगा और स्कोर जाके रुका 18 रनों पर। अभी भी नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर दिलीप रावा गांव से बनाम करते हैं खिलाड़ी एक ऑलराउंडर के हैसियत से टीम में खेल रहे यह है दिलीप और स्ट्राइक के लिए अभी भी कोपरगांव के खिलाड़ी प्रेमनाथ और गेंदबाजी के कलवा के गेंदबाज अजीत। यकीनन अजीत की अगली गेंद बल्लेबाज प्रेमनाथ के लिए प्रेम के लिए जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से हमें कॉल किया कि सबका नाम लो गांव का नाम लो इसलिए देखा जाए यह गेंद हवा में खिलाड़ी नीचे और एक बेहतरीन कैच। वाह रे वाह व्हाट ए कैच डीजे। और जब तक देखा जाए उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर तुकाराम पेंटर यकीनन अब क्या काम करेंगे अपने टीम के लिए। 40+ का मुकाबला देखा था एचपीएल में इसी मैदान के ऊपर छक्के चौकों की बरसात की थी वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर ये हमरापुर से बनाम करते हैं लेकिन सामने है रावा के खिलाड़ी
यकीनन दिलीप, लेकिन गेंदबाजी करेंगे अजित और टीम का स्कोर है 18। हैट्रिक का मौका, क्या हैट्रिक लेंगे पहली एचपी इस 40+ की? और ये गेंद लॉन्ग लेग फाइन लेग की रीजन में गोली की रफ्तार की तरह 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स। डीजे प्लसचा प्रत्येक खेळ अष्टपैलू कीर्तिमान आहे. अण्णा गावडे साहेब मर्फीशे कामचे प्रेरणास्थान आहे. आणि उरण पनवेल उळवे नोडाध्यक्ष नक्कीच डीजे मास्टर तोरणा कळल्यावर नाही ज्योत आणलेले दादर गावात नक्कीच अभिमान आहे आम्हाला तुमचा. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. नक्कीच तोरणा कळल्यावर जी ज्योत आणलेली आहे दादर गावात, या विभागातून जाताना काय अंगावर चार येणारा क्षण असेल. नक्कीच पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. यूट्यूब के माध्यम से मित्र सुबोध और गेंदबाजी के लिए तैयार, यहां तक देखा जाए अजित, और हल्के हाथों से डिप किया तक देखा जाए खतरनाक हो सकता है. यहां आमंत्रण असेल इथे बघताच नक्कीच 40+ चा काय जादू असेल प्रत्येक संघापुढे. इथे मात्र 40+ रसायनी पाताळगंगा क्रिकेट मंडळ सतीश पाटील प्रमुख पाहुणे, सन्माननीय सतीश पाटील हनुमानपाडा. नक्कीच नाव त्यांचं इथं उपस्थित 50,000 रुपयाची टुर्नामेंट असेल. हॅलो, आता जी छत्रपती शिवाजी महाराजांची रॅली दादरच्या दिशेने मार्गस्थ होतोय, ती रॅली आपण पाहू शकता. याची देही याचे डोले आपण या यूट्यूबच्या माध्यमातूनही पाहतोय. आणि राजांचा सोहळा कसा असावा ना हे दादरचे मंडळी आपल्याला दाखवून देतात. आणि जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जल्लोष आहे, माझ्या राजाचा सण आहे, तो मोठ्या उत्साहानं साजर होताना आपण या यूट्यूबच्या माध्यमातून हे छायाचित्र टिपले जातात, आपण पाहू शकताय. फिर से एक बार चलते मैदान के ऊपर. जहाँ तक मेरे साथ अक्षय जनार्दन पाटिल राबा से प्रणाम करते, और मेरे साथी रोशन पाटिल साथी स्कोर आनंद गेंदबाजी के लिए सापोली के गेंदबाजी है. और ये गेंद जैसे कि जा रही है फाइन लेग की रिदम में 1 बाउंस 4 रन. डीजे देखा जाए दोस्तों, अगर विकेट लेते आनंद तो 200 रुपए का या खराब फील्डिंग का नमूना पेश करती हुई 3 गेंदों में हैट्रिक लग चुके. इधर तुकाराम पेंटर की बेहतरीन काम किया. अगर आनंद या विकेट लेते थे 200 रुपए का इनाम. दिगंबर पाटिल खार सापोली के, तो देखेंगे क्या होता है. ये हौसला बुलंद करते हैं क्या नहीं, आने वाला पल बताएगा. और ये गेंद कवर के ऊपर से गोली की रफ्तार की तरह डीप पॉइंट की तरफ जाते हुए जब तक कवर करते खिलाड़ी रविंद्र रसाल. क्या मैंने कहा था, इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी मैंने देखी थी एचपीएल में, क्या बल्लेबाजी की थी. पेंटर ने सबको धो दिया था, वैसे के याद होते हुए टीम का स्कोर जाके रुका 34. चौथी ओवर प्रगति पर. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आनंद. और यकीनन, और ये गेंद फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से गेंद अंदर जाती हुई जब तक कवर करते खिलाड़ी 2 रन नहीं रोक सके. 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 36.
और यकीनन जहां तक देखा जाए अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं 14 प्लस के बल्लेबाज, मानना पड़ेगा क्या ताकत है 14 प्लस के। फिर से एक बार ये गेंद खेलने की कोशिश, समझ नहीं सके, पहला बल्ला घुमा चुके थे। इस बार देखा जाए सफल होते हुए गेंदबाज, मेडन गेंद की शुरुआत फिर से एक बार होते हुए मैदान के ऊपर, स्कोर वही पे सीमित 36 पर। तो गेंदबाजी के लिए तैयार यकीनन आनंद अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे अंपायर का काम करते हुए। वड़कल के रवि पाटिल और जहां तक देखा जेके पाटिल जीता के, और यकीनन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये वाइट करार मिलती हुई काफी बाहर गेंद थी। 14 प्लस का इसे कहते हैं 14 प्लस का अनुभव। उनको देखा कि काफी बाहर जा रही है, वाइट करार मिलने का छोड़ दिया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 37। गेंदबाजी का बाहर संभालते हुए यकीनन गेंदबाजी के लिए तैयार, और ये गेंद फिर से एक बार वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वाइट करार मिलती हुई अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 38 पर। यकीनन जो इनाम लगा है उस इनाम के तौर पे अब तक कुछ काम नहीं कर रहे आनंद, पुलिस सेवा में कार्यरत सापोली गांव से बनाम करते। और ये गेंद जहां तक देखा जाए शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद को खेला 1 रन के साथ, जब तक कवर करते कीपर 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 39। ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 39। लॉस ऑफ द 5 विकेट। देखा जाए 5 विकेट गिरने के बाद भी 40 प्लस के बल्लेबाज इतनी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये ताकत है 40 प्लस की। आपने देखा होगा कि हाल ही में हुई थी ताम्रसेट की टीपीएल, उसमें देखा जाए युवा खिलाड़ी खेल रहे थे और जिस तरह से देखा 4 या 5 विकेट गिरने के बाद कहीं प्रेशर महसूस कर रहे थे, लेकिन यहां कोई प्रेशर नहीं महसूस। ये देखा जाए यूट्यूब के माध्यम देखा इतने बड़े बबलिया तो टंकी पे बैठे हैं, देखा जाए ये थोड़ा सा कहीं तालमेल। यकीनन स्कोर जाके रुका है 39 पर। धाव संख्या झालेले 39। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज महेंद्र, यकीनन यह 40 प्लस के गेंदबाज, जिस गेंदबाज का गांव होता है हनुमान पाड़ा के गेंदबाज, हनुमान पाड़ा के गेंदबाज जब तक गेंदबाजी करेंगे। सामने तुकाराम पेंटर क्या पेंटरिंग के काम कर रहे, क्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए, मानना पड़ेगा। जो हाथ खोलने थे तगड़े बल्लेबाजों को, वो हाथ खोल रहे तुकाराम पेंटर। गेंदबाजी के लिए तैयार महेंद्र और सामने है तुकाराम पेंटर, और ये पहले गेंद पे डंडा गुल, विकेट मिलती हुई, विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। बजाओ डीजे। यकीनन यहां तक देखा जाए पहले ही गेंद पे पहला विकेट, तो ये 40 प्लस के गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी। आने वाला नया बल्लेबाज सिकंदर, दादर गांव से बनाम करता है खिलाड़ी, आज खेल रहा है सुंदर वॉरियर्स दादर टीम के लिए। और क्या बढ़िया गेंदबाजी, मानना पड़ेगा, बांध के रखा है गेंदबाजों बल्लेबाजों को, यकीनन जिसके लिए पहचाने जाते हैं गेंदबाज महेंद्र। और YouTube के माध्यम से काफी दर्शक इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं।
उन सभी को धन्यवाद देता हूं। जयेश ठाकुर, जयेश कोपरगांव से प्रणाम करते हुए भी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और ये रन आउट के रूप में मैदान से बाहर सिकंदर, बजाओ डीजे। नक्कीच इथे मात्र विकेट पहिला 0 वर गेला, दुसरा विकेट 14 वर, तिसरा विकेट 14 वर, चौथा विकेट 18 वर, पाचवा विकेट 18 वर, सहावा विकेट 39 वर, सातवा विकेट 39 वर। यहाँ तक गेंदबाजी के लिए आगे के खेले गेंद को, टाइमिंग नहीं कर सके, लेकिन जहां तक देखा जाए और ये खराब फील्डिंग, डाइव लगाई, 2 रन पूरे किए। जानते हैं दिलीप अपने पास स्ट्राइक रखेंगे क्योंकि मैच का स्कोर बढ़ाना है। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 41। विश्वास जो रावा से बनाम करते, विश्वास पाटिल रावा के गेंद फील्डर से काफी अच्छी ड्राइव लगाई। मैंने कहा था कि अच्छी फील्डिंग होएगी। फिर से एक बार आगे के उछाला गेंद को, गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रन्स। डीजे और धन्यवाद डीजे। इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद शेष, स्कोर जाके रुका है 45। रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45। और आगे के खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट ली, बेहतरीन कैच लिया सुनील ने और बड़ा विकेट मैदान से बाहर। बचाओ डीजे। डीजे जास्त धन्यवाद। लाईनअप मध्ये बाहेर जायचं आहे विजयासाठी 46 धावांचं आव्हान असणार आहे। येणारे 5 षटक 46 धावा विजयासाठी। इथे माझी वेळ संपते, घेऊन जाते माझे साथी समालोचक अक्षय पाटील रावे। हेलो, मोहब्बत के इस मिट्टी को दोस्तों हिंदुस्तान कहते हैं और इस हिंदुस्तान के सरजमी पर यह मुकाबला जारी है। हनुमान सर जी, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी कमेंट्री करता हूं तो ट्राई करता हूं, दोनों ही लैंग्वेज में काफी बढ़िया कमेंट्री करता हूं ऐसा मुझे लगता है, तो मैं वो आवाज आप पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये मुकाबला जारी है झुंझार दादर 11 बनाम सरपंच 11, 2 टीमों के बीच ये मुकाबला जारी है। जब तक खेल का थोड़ा सा रुख दिखा जाए तो निर्धारित 5 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर रन है 45 रन से, तो 46 रन बनाने होंगे अगर सरपंच 11 टीम को जीतना है। तो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना होगा, क्योंकि अभी मैच 5 ओवर में हमें देखा कि झुंझार दादर 11 के जो बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छी तरह से बल्लेबाजी की और स्कोरबोर्ड पर 45 रन लगाए हैं और 46 का टारगेट रखा है सामने वाले टीम को। किस तरह से ये जो टारगेट है कंप्लीट करते ही आने वाला वक्त हमें बता के देगा। दोस्तों ये क्रिकेट है, क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे सब प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, तो हमें खेल देखना है किस तरह से दोनों बल्लेबाज और अपोजिट टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। हम हमारे जान के दुश्मन को हमारी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और जिनकी आज जयंती है ना उसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं और इस टूर्नामेंट को 40+ हमरापुर प्रीमियर लीग कहते हैं। दोस्तों तो ये मुकाबले का जो आगाज हो चुका है, अंजाम शाम तक हमको देखने को मिलेगा। मुकाबला जारी है, वो झुंझार दादर 11 विपक्ष में सरपंच 11, ये 2 टीमें खेल रही है। काफी बढ़िया मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक इनिंग हो चुके हैं, स्कोरबोर्ड पर रन है 45 रन। मैं अंपायर से दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मुकाबला स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वक्त कम है और हमें मुकाबले यहाँ पे खेलने हैं। तो किस तरह से मुकाबले होंगे ये आने वाला वक्त हमें बता के देगा ही। देखा जाए तो अभी सरपंच 11 इन टीम के ओर से अभी तक ओपनिंग के बल्लेबाज अभी तक मैदान पे नहीं आएंगे,
जब आएंगे तब मैं बता दूंगा मेरे कमेंट्री के माध्यम से। तब तक मैं झुंझार दादर टीम के कप्तान से दरखास्त करता हूं कि आप फील्डिंग की सजावट कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में आपके विपक्ष के बल्लेबाज दोनों भी मैदान पे आने वाले हैं। थोड़ा सा खेल सुस्ताया हुआ है क्योंकि गर्माई बढ़ चुकी है, इसलिए जो असर है वो इस खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें चौके और छक्के कम देखने को मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस क्रिकेट का अगर सोचा जाए तो अनुभव की कमी नहीं है, अनुभव काफी बढ़िया है इन सारी खिलाड़ियों के पास, क्योंकि 14 प्लस के मुकाबले सभी अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। झुंझार दादर की ओर से मुझे लगता है हमारे रावा गांव के दिलीप पाटिल गेंदबाजी करने से मुझे लगता है, क्योंकि वो इस तरह से माहौल दिख रहा है, थोड़ी सी सलाह मशवरा हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा हमें कौन गेंदबाजी करने वाला है और सरपंच 11 की तरफ से कौन बल्लेबाजी करने वाले हैं ओपनिंग में। अंपायर से फिर से एक बार दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा कि फील्डिंग की सजावट करने के लिए कप्तान से कहिए। थोड़ा सा रावेगांव का डंका यहाँ पे बज रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ओपनिंग में सरपंच 11 टीम के और से विश्वास दादा हमारे रावागांव के बल्लेबाज और उनके साथ निभाएंगे नाम नहीं पता चल रहा है कौन ओपनिंग कर रहे हैं। सचिन मुझे लगता है, विश्वास और सचिन ये दो बल्लेबाज यहाँ ओपनिंग के तौर पर सरपंच 11 टीम के ओर से आ चुके हैं। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, उसी के साथ दिलीप पाटिल होंगे हमारे रावागांव के गेंदबाज है जो आज झुंझार दादर की तरफ से फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेल रहे हैं, क्योंकि रावागांव में बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, काफी अनुभव है। दोस्तों अनुभव कहता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए ना दोस्तों तो कामयाबी मुकद्दर से सिकंदर बन जाती है। तो ये मुकद्दर से सिकंदर किस बल्लेबाज को बनाती है या गेंदबाज को बनाती है, या आने वाला वक्त हमें बता के देगा। देखा जाए तो 5 ओवर में 45 रन का टारगेट, 45 रन्स बनाए हैं और 46 का टारगेट रखा है सामने वाली टीम के सामने। सामने वाली टीम के ओर से विश्वास और सचिन ये दो बल्लेबाज आ चुके हैं। स्ट्राइक लेंगे सचिन और नॉन स्ट्राइक में रावागांव के बल्लेबाज विश्वास दादा है, और उसी के साथ गेंदबाजी करने वाले रावागांव के गेंदबाज दिलीप काफी अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। अंपायर की ओर से ग्रीन सिग्नल आ चुका है, तब तक गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है। अंपायर से गार्ड ले रहे हैं बल्लेबाज, उसी के साथ ग्रीन सिग्नल आ चुका है और थोड़ी ही देर में ये जो गेंदबाज है दिलीप पाटिल प्रस्थान करेगा बल्लेबाज की ओर। पहली गेंद खेलने वाले हैं ये सचिन। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, डिफेंसिवली खेला है, गेंद को ढकेला गया है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन के साथ खाता खोला है सचिन ने अपने टीम का, और स्कोर बोर्ड पर 1 रन देखने को मिल रहे हैं। फिर से एक बार दिलीप बॉलिंग मार्ग पर रेडी होकर गेंदबाजी करेंगे। विश्वास पाटिल को दोनों भी रावागांव से बिलोंग करते हैं, एक गेंदबाज है और एक बल्लेबाज के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है गेंदबाज को वार्निंग मिली है, इसलिए अंपायर ने थोड़ी सी साइड चेंज कर दिए है। फिर से एक बार दिलीप, अच्छी गेंद शफल करने खेलने की कोशिश थी, गेंद जा रही है फाइन लेग रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात है, जब तक फील्ड को उठाएंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक फिर से एक बार 1 रन मिलती है, और 1 रन के साथ टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होती है और स्कोर बोर्ड पे हमें 2 रन देखने को मिल रहे हैं। काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं दिलीप जी, अपना अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है, जकड़ के रखा है, अभी तक बड़े शॉट खेलने की कोशिश भी देखने को नहीं मिल रही। दोनों ही बल्लेबाज के तौर पर आए हुए ये सचिन और विश्वास। फिर से एक बार दिलीप गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है, गेंदबाजी करेंगे सचिन के लिए। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, उतना ही डिफेंसिवली खेल के निकाला, गेंद आ रहे मिड ऑन रीजन में, जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन मिलेगी ही दोनों ही बल्लेबाजों को। अभी थोड़ा सा डिफेंसिवली खेल देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है पहली ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर जारी है, थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहे बल्लेबाज, थोड़ा सा समय ले रहे सेट होने के लिए, उसके बाद बड़े शॉट खेलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है इस बल्लेबाज के तौर पर आए हुए दोनों ही बल्लेबाज के ओर से। फिर से एक बार दिलीप तो विश्वास, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच कट किया है, कवर की दिशा में खेलेंगे, 1 रन मिलेगा।
जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा तब तक एक रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज ने कामयाबी हासिल की है। काफी सूझबूझ वाली क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाज के तौर पर, और स्कोरबोर्ड पे रन देखने को हमें मिल रहे हैं अभी 4। दिलीप जी भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेंसिवली खेल रहे हैं। उनको मालूम है ये जो गेंदबाजी अच्छा गेंदबाजी कर रहा है तो उनको सम्मान देना काम है। उसके बाद अगर ढिलाई मिलेगी किस गेंद के ऊपर, उसके उनके ऊपर हम बड़ा शॉट खेलेंगे। इस तरह की सोच अभी बल्लेबाज की देखने को हमें मिल रही है। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्ला घुमाने की कोशिश थी, कम बल्ला तो घुमाया, बैट की थोड़ी सी एज रही, गेंद ट्रैवल हो रही है मिड ऑन के क्षेत्र में। वहां पे फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को उठाया, फेंका, तब तक 1 रन मिला है। रंजित पाटिल मुझे लगता है उधर फील्डर चुस्त थे, काफी फील्डर देखने को मिला, एज हो चुकी है लेकिन चुस्त फील्डर दिख रहे हैं मुझे। फिर से एक बार गेंद को कट किया है कवर के रीजन में, वहां पे फील्डर तैनात है। अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट मिल रही है देखने को। वहां पे सिकंदर जी थे, उन्होंने गेंद को उठाया, फेंका, तब तक 1 रन लेने में कामयाबी हासिल की दोनों ही बल्लेबाजों में। इसी के साथ लगता है मुझे निर्धारित 5 ओवर में से 1 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोरबोर्ड पर रन देखने को मिल रहे हैं हमें महज 6 रन, क्योंकि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिश जारी है, किस तरह से ये कोशिश करेंगे हमें आने वाला वक्त बता के देगा। ये देखा जाए स्क्रीन पे दिख रहे सारांश 11 हनुमानपाड़ा के पैकर्स, उनको न्योता मिला है 14+ राजस्थान के माता गंगा मंडल की तरफ से। उनको ये देखा जाए, ये कैमरे में दिख रहे हैं सभी हमारे सतीश पाटिल, ये उनके खिलाड़ी के साथ, यकीन हमारे आयोजक है 14+ के। धन्यवाद। चलते फिर से एक बार मैदान के ऊपर मेरे साथ जुड़े मेरे साथी समालोचक अक्षय पाटिल के पास। देखा जाए तो सब ये खिलाड़ी अलग अलग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हर एक खिलाड़ी है ना वो आपके दर्शकों को लेके ही यहाँ पे आया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुझे भीड़ दिख रही है और आना भी चाहिए क्योंकि उनकी जवानी के जब एज थी तब उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, सब दर्शकों का मंत्र मुक्त कर दिया। और उसी के बाद फिर से बड़े समय के बाद फिर से एक बार हमें ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर देखने को मिल रहे हैं इस 40+ हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग के माध्यम से। और इसका दृश्य अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज है विश्वास दादा, नॉन स्ट्राइक पे सचिन दादा है। 1 ओवर का खेल हो चुका है, 1 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर महज 6 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। मुझे लगता है कि इस ओवर में अभी विस्फोटक बल्लेबाजी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन किस तरह से ये खेल दिखाते हैं ये देखना होगा। अगले कुछ 24 गेंद है, उन्होंने 40 रन बनाने हैं। लगभग देखा जाए तो 10 के स्ट्राइक रेट से उन्हें रन बनाने हैं। अच्छी गेंद, फिर से एक बार डिफेंस करने की कोशिश, लेकिन उछाल प्राप्त किया गेंद ने और बैट और बल्ले का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ। गेंद जा रही है सीधे कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति होती है और स्कोरबोर्ड वही के वही रुकता है। स्कोरबोर्ड पर रन देखने को हमें मिल रहे 6। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है धुंधार दादर के इस गेंदबाज की ओर से। जो भूमिका दी है कप्तान ने उस भूमिका को बखूबी वो निभा रहे हैं क्योंकि मालूम है किस तरह से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि अनुभव है, अनुभव की कमी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अनुभव कहता है दोस्तों कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर से सिकंदर बन जाती है। बल्लेबाजों के पास भी अनुभव है, गेंदबाज के पास भी अनुभव है, लेकिन कौन सा अनुभव इधर काम आता है, कौन सा अनुभव किस टीम को जिताता है, ये आने वाला समय हमें बताएगा। मैं कप्तान से दरखास्त करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट किए, आप ज्यादा टाइम लिए हो। धुंधार दादर के कप्तान सचिन सर, अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैट की एज लगी है, गेंद ट्रैवल हो रही है स्क्वायर लेग की रीजन में। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन लेने में कामयाबी हासिल की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुझे लगता है दोनों भी बल्लेबाज खतरा नहीं आजमा रहे हैं क्योंकि बड़े शॉट देखने को नहीं मिले, डिफेंसिवली खेल कर रहे। इसका अगर नतीजा देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पर महज 8 रन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी चौके और छक्के मारने पड़ेंगे क्योंकि हजारों दर्शक आपके चौके और छक्के देखने को आए हैं। अंधेरा है तो सूरज निकलना चाहिए दोस्तों, जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए और इस क्रिकेट में चौके और छक्के लगने चाहिए। तो कोशिश करो बल्लेबाज दोनों ही छक्के और चौके मारने की। कोशिश तो की थी लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई बल्लेबाज की, कामयाब कोशिश हुई गेंदबाज की, क्योंकि गुड लेंथ पर गेंद डाला, बल्लेबाज को समझ में नहीं आया,
गेंद और बल्ले का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ, गेंद जा रही सीधे कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ स्कोरबोर्ड वही के वही रुकता है। फिर से एक बार गेंदबाज प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया, क्रिकेटिंग शॉट देखने के मिल रहा है। गेंद तो भाई रुकने वाली नहीं है क्योंकि बल्ला घुमाया है और इस गेंद ने रास्ता तो नापा है, सीधा रास्ता नापा बाउंड्री लाइन के बाहर का। इसी के साथ 4 रन से टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होती है और स्कोरबोर्ड पर रन देखने को हमें मिलते हैं 12 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले, तकनीकी रूप से काफी सक्षम बल्लेबाज विश्वास पाटिल की ओर देखा जाता है, उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। देखा जाए तो दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पे उतरी है, लेकिन इरादे स्पष्ट कर दिए विश्वास पाटिल ने क्योंकि हमें जीतना है, इसलिए उन्होंने चौका मारा। अभी गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखना होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर में आया होगा क्योंकि विश्वास पाटिल ने उनके गेंदबाजी के ऊपर चौका मारा। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्ला घुमाया था लेकिन बैट के अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में आराम करने के लिए। वो बोली गेंद कि तुम भाई जाओ डगआउट में दूसरे को भेजो, तब तक हम तैयारी करते हैं दूसरे को भेजने की। तो इस तरह से माहौल बना के रखा है इस गेंदबाज ने। डीजे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी गेंदबाज, क्योंकि पहले वो बॉल पे ऊपर चौका लगा था, उसके बाद देखा जाए तो कमबैक कर रहे हैं अपने गेंदबाजी के ऊपर और जकड़ के रखा है इस विश्वास पाटिल को। उन्होंने डगआउट में भेजा और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं, उनका नाम है सुनील। फुल टॉस, गेंद बल्ला घुमाया, आड़े बैट से मारा, गेंद रुकने वाली नहीं है, गेंद जा रही है घन 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 करते हुए लॉन्ग ऑन मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी बढ़िया तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज सुनील जी हैं और उन्होंने बताया कि अनुभव क्या होता है और अनुभव का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सुनील की ओर से क्योंकि अभी आए थे विश्वास दादा के आउट होने के बाद और पहले गेंद के ऊपर छक्का मारा और इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि हमें जीतना है। दोस्तों शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं और इस टूर्नामेंट में वही खेले ना जिनकी एज 14 प्लस से। नहीं तो किसी को किसी के बीबी ने रोका है तो नहीं तो किसी को किसी के बॉस ने छुट्टी नहीं दी है, इसके वजह से अभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना हमें तो उनके मौका मिला है खेलने का। ये तो चलते मैदान की ओर थोड़ा सा 2 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोरबोर्ड पर रन देखने में है जो 18 रन देखने को मिल रहे हैं। लगभग 9 के स्ट्राइक रेट से आगे कुछ कर रही है ये सरपंच 11 टीम। देखने का होगा, अभी दिलीप पाटिल आ चुके हैं, रावा गांव के ये गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात की जाए तो वो झुंझार दादर की ओर से खेल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समय ले रहे हो कप्तान झुंझार दादर के, आपको दरखास्त करता हूं, विनती करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी स्पीड अप कीजिए खेल को क्योंकि अभी भी मुकाबले हमें खेलने हैं और ऐसा अगर ठंडा हुआ खेल देखना होगा तो मजा नहीं आता भाई। यूट्यूब के माध्यम से ये मुकाबले चल रहे हैं। दिलीप पाटिल अगर देखा जाए तो खुद की ओर से दूसरा ओवर लेके आ चुके और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आ चुके। जो पहले गेंद डाली थी अच्छी गेंदबाजी की, मैं 6 रन दिए थे। पूर्व विभागाचे कॅप्टन अमोल सर आणि त्यांच्यासोबत राजा लक्ष्मी यांचा लक्ष्मी यांचं स्वागत। नक्कीच या स्पर्धेमध्ये 40+ हा सामना असेल, या सामन्यामध्ये ते उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आभार मान्यवरांचं। अंपायर नो बॉल है, ओके नो बॉल है मुझे लगता है। साला हमें तो इस तो नो बॉल ने लूटा, नहीं तो साला इनमें क्या दम था, बॉल जहां गिरी ना साला वह चुना ही साला कम था, ऐसा प्रॉब्लम हो गया भाई।
इसलिए ना 1+2 3 रन से मुझे लगता है इजाफा हो गया स्कोर बोर्ड में, और स्कोर बोर्ड पे हमें रन देखने को मिल रहे 23 रन। दिलीप दादा का थोड़ा सा 21 रन हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड से थोड़ी सी गलती होगी, अंपायर का सिग्नल आ चुका है। अभी देखा जाए तो दिलीप जी प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। अच्छी गेंद, बल्ला घुमाया है, रास्ता नापा है, लेकिन गेंद ने रास्ता नापा है इस फील्डर के दस्ताने काफी सेफ थे, लेकिन फ्री हिट था भाई। मौका आया था लेकिन मौके के ऊपर चौका नहीं मारा इस बल्लेबाज ने, क्योंकि गेंद ने सीधे आराम करने का सोच ली थी इस फील्डर के हाथ में। फिर से एक बार दिलीप पाटिल गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है, प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्ला घुमाया, आड़े बैट से खेला है, गेंद ट्रैवल हो रही है शॉर्ट फाइन लेग में, वहां पे फील्डर तैनात है। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन लेने में कामयाबी हासिल किए इस सुनील पाटिल बल्लेबाज ने। इस 2 रन के साथ टीम के स्कोर में बढ़ोतरी होती है और स्कोर बोर्ड पर रन लगते हैं 24 रन। काफी अनुभव है दोनों ही टीम के बल्लेबाजों के पास, क्योंकि 14+ से काफी हमारे उनके गांव के लिए वो क्रिकेट खेल चुके। उसके बाद ये हमरापुर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, और सामने आपको देख रहे हो सुनील पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं रावा गांव के दिलीप पाटिल। स्लोअर गेंद, अनुभव का इस्तेमाल किया, लेकिन उतना ही अनुभव का इस्तेमाल किया इस बल्लेबाज ने, ढकेल दिया कवर की रीजन में गेंद को। जब तक उठाएंगे फेंकेंगे ये फील्डर तब तक 2 रन लेने में कामयाबी हासिल की है इन दोनों ही बल्लेबाज ने। अभी अच्छी तरह से सूझबूझ वाली क्रिकेट देखने को मिल रही है सुनील के बल्ले से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 गेंद पहले उन्होंने छक्का मारा था, उसके बाद डिफेंसिवली खेल देखने को मिल रहा है सुनील के बल्लेबाजी से। उन्हें मालूम है कम रन बनाने हैं, अभी रन रेट हमारा बराबर चल रहा है, इसलिए वो रिस्क नहीं उठाते हैं। फिर से एक बार स्लोअर गेंद, उसी तरह खेलने में कामयाबी हासिल की है इस बल्लेबाज ने, 1 रन मिलेगा। अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट देखने को मिल रही है सुनील के बल्लेबाजी से हमें, और उतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है दिलीप इस गेंदबाज की ओर से, क्योंकि लगातार वो लोअर डिलीवरी कर रहे हैं, गेंदबाज को बड़ा शॉट खेलने के मौके नहीं दे रहे हैं। गेंदबाज भी उतना ही सक्षम है, वो डिफेंसिवली खेल कर रहा है, और जानते हैं वो किस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं। 2 गेंद शेष है, मुझे लगता है इस ओवर की। गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है, दिलीप प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। फिर से एक बार आड़े बैट से खेला है, बल्ला घुमा है, गेंद ने रास्ता नापा है फील्डर का। कोशिश अच्छी थी लेकिन कोशिश नाकामयाब हुई इस फील्डर की। नतीजा देखा जाए तो 4 रन का बढ़ोतरी होती है स्कोर बोर्ड पर, स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलते हैं आपको 31 रन 31। काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है ये सचिन बल्लेबाज, क्योंकि ओपनिंग के तौर पर आया था और उनका साथ निभा रहे थे विश्वास पाटिल रावा गांव से जो बिलोंग करते हैं, वो डगआउट में लौट चुके थे। उनके बाद नया बल्लेबाज आ चुका है सुनील पाटिल जोहा गांव से बिलोंग करते हैं, और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद, मुझे लगता है लेग स्टंप में काफी बाहर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 22वां नियम अप्लाई होता है इस गेंदबाज के ऊपर, अंपायर ने इनको पनिशमेंट दी है। इस पनिशमेंट के तौर पर स्कोर बोर्ड भी फिर से हिलता है और स्कोर बोर्ड पर रन देखने को मिलते हैं हमें 32 रन 32। फिर से एक बार दिलीप जी गेंदबाजी मार्ग पर रेडी है, गेंदबाज करेंगे सचिन जी के लिए। सचिन जी ओपनिंग के तौर पर बल्लेबाज आ चुके थे, उनके बल्ले से अभी तक मुझे बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका जो काम है वो उनके साथी सुनील पाटिल निभा रहे हैं। अच्छी गेंद, मुझे लगता है यॉर्कर डाली थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका गया था। जखड़ में आए बल्लेबाज, देखा जाए नतीजा देखा जाए तो डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इसी के साथ निर्धारित 5 ओवर में से 3 ओवर का खेल हो चुका है। स्कोरबोर्ड पर रन देख रहे हो आप 32 रन। काफी खामोशी से क्रिकेट देखने को मिल रही है, और सुनील पाटिल की अगर बल्लेबाजी की सोचा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तकनीकी रूप से सक्षम है। नक्कीच सुनील पाटिल, विनंती असेल पाणी पिताना खाली बसून पाणी प्यायचं आहे। 1 धाव आरोग्यासाठी, पाणी पिताना सर्वांनी खाली बसून पाणी प्यायचं। गोपे दादा आपल्याला विनंती असेल, कारण 1 धाव आरोग्यासाठी नक्कीच। त्यानंतर आमचे पोलीस सेवेचे कार्यरत रुपेश पाटील जोहेगावचे बाबू याकडून जर सुनील यांनी हॅट्रिक मारली षटकारांची तर तब्बल 3000 रुपये रोख पारितोषिक असेल। आमचे जोहेगावचे टुर्नामेंटचे यशस्वी आयोजक रुपेश पाटील पोलीस सेवेमध्ये कार्यरत आहेत। बाबू याकडून तर सुनील यांनी जर षटकारांची हॅट्रिक मारली तर तब्बल 3000 रुपयाचा कॅशबॅक असणार आहे। O2 अक्षय
निर्धारित 5 ओवर में से 3 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर रन देख रहे हो 32 रन। देखा जाए तो लगभग 10.5 के औसत से वो आगे कुछ कर रही टीम ये। तो बल्लेबाजी के तौर पर सुनील पाटिल और सचिन पाटिल ये दोनों ही बल्लेबाज अभी तक मैदान के ऊपर रहे और गेंदबाजी की डोर संभालेंगे खुद कप्तान नारायण सर। गेंदबाजी की डोर संभालेंगे खुद कप्तान है। मुझे लगता है कलवा में जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पे जो गुरुनाथ पाटिल है उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन वो डगआउट में अभी बैठे हैं। तो ये किस तरह से रणनीति है इस कप्तान की पता नहीं चल रहा है, लेकिन चलते गेंद के और नारायण जी गेंदबाजी करेंगे इस बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्ला घुमाया हवा में गेंद, लेकिन रास्ता ना पाए सीधा फील्डर का। इसी के साथ सुनील जी को डगआउट में लौटना पड़ेगा नारायण जी के गेंदबाजी के ऊपर। काफी अनुभव है नारायण सर के पास, उस अनुभव का इस्तेमाल किया और इस सुनील जी को डगआउट में लौटने में सफलता हासिल की इस नारायण सर ने। मुझे लगता है हनुमान पाड़ा के गांव के, मेरा नाम नहीं मालूम, वो भी कमेंट्री करते हैं क्योंकि मैं हनुमान पाड़ा में गया था तब मेरे साथ वो कमेंट्री कर रहे थे। तो उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए और आपका जो आवाज है आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। तो ये मौका मिला है ना आपको, तो मौके के ऊपर चौका मारो भाई। गेंद का अगर हाल देखा जाए तो नारायण जी ने अभी पहली गेंद डाली, टीम की ओर से चौथी गेंदबाजी कर रहे हैं और खुद की ओर से पहली गेंद डाल रहे हैं और पहली गेंद के ऊपर सुनील जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को डगआउट में उन्होंने भेजा और जो जब तक वो डगआउट में गए तब तक स्कोरबोर्ड पर रन हमें देखने को मिल रहे हैं 32 रन है। और आगे का जो खेल है उसमें किस तरह से आगे कुछ करते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज और उसी तरह से गेंदबाज किस तरह से काम करता है ये देखना होगा। थोड़ा सा माहौल गरमाया हुआ है, तो इस माहौल में किस तरह से दोनों ही बल्लेबाज खेल दिखाते, उसी के साथ ही गेंदबाज भी किस तरह से खेल दिखाता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि नारायण जी अभी बॉलिंग मार्क पर रेडी है। थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले बल्लेबाज की ओर। फुल टॉस गेंद ललचाया था, बल्ला घुमाया, रास्ता नापा, गेंद ने रुकने वाला नहीं है भाई। गेंद चली पम पम पम, छक्का आया, तारा रम पम पम। बल्लेबाज को ललचाया था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जगह बनाई, डिफेंसिवली खेल करते थे दादू। उन्होंने फिर से सोचा कि बल्ला घुमाया और गेंद को सीधा भेज दिया 6 रन के लिए। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर में आए होंगे ये गेंदबाज, क्योंकि सचिन जी ने अभी छक्का मारा, उसके बाद सारा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है। फिर से एक बार नारायण जी प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। फिर से एक बार बल्ला घुमाया था, लेकिन बैट और गेंद का किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ। गेंद जा रही है सीधे कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ डॉट की समाप्ति होती है और स्कोर बोर्ड में है जो वही के वही रुकता है। फिर से एक बार खुद कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, नारायण जी प्रस्थान करेंगे बल्लेबाज की ओर। फिर से एक बार बल्ला घुमाया, गेंद तो रुकने वाली नहीं थी, बल्ला घुमाया, गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से दन 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 करते हुए 6 रन के लिए। इसी के साथ हमरापुर प्रीमियर लीग का आया तनतनाता हुआ इस बल्लेबाज के बल्ले से छक्का छक्का छक्का। मुझे लगता है मैच 2 रन की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से एक बार बल्ला घुमाया था, लेकिन अनुभव बोल रहा है इस गेंदबाज के गेंदबाजी से। दोस्तों अनुभव कहता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए ना तो कामयाबी मुकद्दर से सिकंदर बन जाती है, लेकिन ये मुकद्दर से सिकंदर ये बल्लेबाज बन रहा है यहाँ पे दोस्तों।
फिर से एक बार बल्ला घुमाया, रास्ता नापा, गेंद रुकने वाली नहीं है भाई, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ जीत का आगाज किया है इस टीम ने इस टूर्नामेंट में और परास्त कर दिया है सामने वाले झुंझा